आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 18B का सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर पहले में कह रहा है कि लोहे के पतले तार से सामान्य व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेमी हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपका जैसे छल्ला है, ये आपका छल्ला हो गया। इस छल्ले को बनाने में लगातार इसकी जितनी भी गुलाई है, इस गुलाई की लंबाई भी उसकी तार की क्या है, परिधि है। और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 22.75 सेंटीमीटर। इस छल्ले का व्यास है 22.75 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस छल्ले को बनाने में कितना तार लगेगा। तो सबसे पहले एक छल्ले का निकाल लो। वृत्ताकार छल्ले का व्यास बराबर 22.75 सेंटीमीटर। वृत्ताकार छल्ले का व्यास बराबर 22.75 सेंटीमीटर है। तो वृत्ताकार छल्ले का परिधि बराबर, वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर ये हो जाएगी पाई इंटू डी, क्योंकि दो फार्मूले लिखवाए थे आपको। वृत्ताकार छल्ले का परिधि बराबर 2 पाई आर और पाई इंटू व्यास। अगर व्यास दिया है तो व्यास का लगा देंगे, त्रिज्या दे रखी तो त्रिज्या का लगा देंगे। तो वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर, परिधि माने इसकी लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर ये हो जाएगी पाई का मान 22/7 और व्यास हमारा दे रखा है 22.75। इसको काट दो, 7 का 21 दशमलव लगा दी, 7 दूनी 14, 7 गुना 35, 22 का गुणा कर देंगे, 22 पंचे 110, 22 दूनी 44, 44 और 11 55, 5 और 22 का 66, 66 और 5 हो जाएंगे 71, 71.5 सेंटीमीटर एक छल्ले में लगे तार की लंबाई है। एक छल्ले में लगे तार की लंबाई जो है वो आपकी 71.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दो, एक छल्ले में लगे तार की लंबाई बराबर 71.5 सेंटीमीटर। इसलिए कितने छल्ले बनाने हैं आपको? कुल 8 छल्ले बनाने हैं। तो 8 छल्ले में कितना तार लगेगा? तो 8 छल्ले का व्यास बराबर 8 छल्ले का में लगे तार की लंबाई बराबर 71.5 इंटू 8, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 4 12 और 8 7 56 और 1 57, इतने सेंटीमीटर, यानी 572 सेंटीमीटर आ गया। और 572 सेंटीमीटर तार की कुल लंबाई है जिसे मीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के। तो 572 सेंटीमीटर बराबर 572/100 बराबर 5.72 मीटर। ये हमारी तार की लंबाई आ गई। इस पर सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेमी हो, डंडे का व्यास है 4.9 सेमी हो, तो 250 फेरे लगाने में कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर एक छल्ले का व्यास दे रखा था, इस प्रकार से 8 छल्ले की लंबाई दे रखी है। इसी प्रकार से उस छल्ले की जगह पे हॉकी की डंडी है जो आपकी वृत्ताकार डंडी के रूप में लपेटी जाएगी। तो मान लो इस तरीके से आपने लपेटना शुरू किया तो ये धागा आपका एक बार लपेटेगा। तो इस धागे का जो इस धागे से जो वृत्ताकार आकृति बन रही है, उस आकृति का व्यास हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। इसका व्यास है। और इस प्रकार से
से हमें कितने बार धागा लपेटना है? 250 बार धागा लपेटना है। तो कुल कितना धागा लगेगा, कुल कितनी दूरी लगेगी? तो हॉकी के डंडे का व्यास बराबर 4.9 सेंटीमीटर। हॉकी के डंडे का व्यास बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो हॉकी के डंडे की परिधि, हॉकी के डंडे की परिधि हो जाएगी, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू 7, 4.9, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 कितने सेंटीमीटर। जब धागा एक बार लपेटा जाएगा तो 15.4 मीटर लंबे धागे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हॉकी में एक बार डोरी के लपेटने की लंबाई, लपेटने की लंबाई जो है वो आपकी 15.4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से 250 बार डोरी को लपेटने पर उसकी लंबाई हो जाएगी 15.4 इंटू 250, 0 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 135 हासिल 13, 25 सत्तम 25, 25 और 13 28 38, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, इतने सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलना हो तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो 3850 सेंटीमीटर बराबर 3850 बटे 100 बराबर आ जाएगा 38.5 मीटर। 38.5 मीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। इसके बाद सवाल नंबर 3, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास बराबर है 77 सेंटीमीटर। साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? 77 सेंटीमीटर है। तो इस पहिए की पहले परिधि निकालनी है। तो वृत्ताकार साइकिल के पहिए की परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। यहाँ पर 22/7 और व्यास की जगह पे 77, 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, इतने सेंटीमीटर वृत्ताकार साइकिल के पहिए की परिधि आ गई। ये परिधि निकल आएगी। अब कह रहा है कि एक चक्कर जब पहिया घूमेगा तो परिधि के बराबर घूमेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा? 242 सेंटीमीटर। 242 सेंटीमीटर की जब दूरी तय करेगा पहिया तो एक राउंड घूम जाएगा, एक पूरा चक्कर घूम जाएगा। तो कुल कितनी दूरी तय की है पहिए ने? 2.42 किलोमीटर चलने पर पहिया कितना चक्कर लगाएगा? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बना दो उसको। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो 2.42 किलोमीटर बराबर 2.42 इंटू 1000 इंटू 100, 2 जीरो से दशमलव बटा दो, बराबर आ जाएगा 242.0 सेंटीमीटर। ये दूरी चली। तो 242 सेंटीमीटर दूरी तय करने में
पहिया चक्कर लगाता है बराबर 1, यानी 242 सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर पहिया का चक्कर कितना लगता है? 1 चक्कर लगता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर पहिया कितने चक्कर घूमेगा? 1/242 चक्कर। इसलिए 242 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिया घूमेगा 242/242। इसको काट दो, एक बार 3 0 बराबर आ जाएगा 1000 चक्कर। पहिए को 1000 चक्कर लगाने होंगे तब जाकर के ये 2.42 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला सवाल है चौथे सवाल में कह रहा है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिसमें 8 चक्कर में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। जब वह 8 चक्कर वृत्ताकार पथ के घूमता है, 8 बार घूमता है, तो वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 8 चक्कर में तय की गई दूरी, 8 चक्कर में वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, एक चक्कर में उस वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी बराबर 1/8 किलोमीटर। ये किलोमीटर में, इसको पहले मीटर में बदलो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1/8 किलोमीटर बराबर 1/8 × 1000 बराबर 8 × 8 × 16 8 × 40 325 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 8 चक्कर में वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर। तो एक पूरा चक्कर वृत्ताकार लगाएगा तो 1/8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि 125 मीटर के बराबर है। तो 125 मीटर उस वृत्ताकार पथ की क्या निकल रहा है? परिधि निकल रहा है। वृत्ताकार पथ की परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। तो वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है? 125। यहाँ पर आ जाएगा 22/7 इंटू व्यास। तो व्यास बराबर 125 इंटू 7/22। तो d बराबर 7 × 35, 7 × 14, 14 × 17 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8 बटे 22। 22 का भाग दे दो, 22 का भाग दे देंगे 875 में। 22 के 66, 2 21 बचा, अनुतारा 5 का 9 बार 9 × 18, 18 × 19, यहाँ पर बचे 7, 10 में से 1 10 लगा दी, 0 बढ़ा ली, 8 बार 8 × 16, 8 × 16 7 बार लगा ली, 7 × 14, 7 × 14 15, यहाँ पर बचा 6, 1 तो 0 बढ़ा ली, 7 बार 7 × 14, 7 × 14 और 1 15, यहाँ पर बचे हमारे 6, 0 बढ़ाई, 22 क्या 66 2 बार जाएगा। लगभग में आंसर ले लेंगे तो d बराबर आ जाएगा 39.772 मीटर। ये मीटर में आ गया व्यास। और हमें आंसर किसमें देना है? कह रहा है उस वृत्ताकार पथ निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। डेसीमीटर में लेना है तो 1 मीटर बराबर
10 डेसी मीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसी मीटर, तो 39.772 मीटर बराबर 39.772 इंटू 10 बराबर आ जाएगा 397.72 डेसी मीटर। ये हमारे वृत्ताकार पथ का व्यास आ गया, जो व्यास हमें ज्ञात करना था। इसके बाद अगला सवाल है 5वां। 66 सेमी चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर, और 66 सेमी लंबे तार से छल्लों की संख्या कितनी है? 10 है। छल्लों की संख्या बराबर आपकी 10 है। इस 10 छल्ले को हमें 66 सेमी लंबे तार से बनाना है। तो 10 छल्ले बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर। 10 छल्ले बनाने में लगे तार की जो लंबाई है वो 66 सेंटीमीटर है। इसलिए एक छल्ले को बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर 66/10 बराबर 6.6 सेंटीमीटर। सेम अभी आपने जैसे सवाल लगाया कि वृत्ताकार पथ पर 8 चक्कर लगाने पर 1 किलोमीटर है, इसी प्रकार से 10 छल्ले बनाने में तार की लंबाई 66 और जो एक छल्ला बनाने में 66 बटे कितना आ जाएगा? 10। तो ये 66/10 बराबर 6.6 है। उस छल्ले की क्या निकल आई? परिधि निकल आई। तो यहाँ पर वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। पाई इंटू व्यास। तो वृत्ताकार छल्ले की परिधि कितनी है? 6.6। पाई का मान 22/60 इंटू व्यास। तो व्यास बराबर 6.6 इंटू 60, ये हो जाएगा बटे 22। इसकी दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो। यहाँ पर 22 एकम 22, 22 तिहाई 66, डी बराबर 7/21/10। तो डी बराबर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। उस वृत्ताकार छल्ले का जो व्यास है, प्रत्येक छल्ले का व्यास यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रत्येक वृत्ताकार छल्ले का व्यास बराबर 2.1 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपका सवाल नंबर 5वां है, 5वें सवाल और 4थे सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस केवल वहां पर संख्या यहाँ पर पूरी सेम कट रही है और वहां पर सेम संख्या पूरी नहीं कट रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है और वहां पर आंसर को जो है वो हमें डेसीमीटर में लेना है। तो इस प्रकार से उनकी इकाइयों को बदलना है और यहाँ पर किसी की इकाई को नहीं बदलना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ये इत्यादि सवाल जो रह गए हैं, उन शेष सवाल को आपको कल की वीडियो में यानी पार्ट 2 पर आपको देखने को मिलेंगे। आज हम केवल 1 से लेकर के 5 तक के सवाल लगाएंगे।